दिस इज़ मी विपासना बंधु फ्रॉम बॉलीवुड अभिनय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिंदी एक बॉलीवुड एक्टर के लिए कितनी ज़रूरी है। अब हम सिनेमा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिनेमा का माध्यम ही हिंदी है, तो जाहिर सी बात है एक बॉलीवुड एक्टर को ही हिंदी आनी ज़रूरी है। अगर आपको हिंदी आती है तो उससे आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो जाती है। तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हमारे पास दो एक्टर्स हैं, एक जिसको हिंदी नहीं आती है और दूसरा जिसे हिंदी आती है। जो सबसे पहला है जिसको हिंदी नहीं आती है वो डायलॉग पढ़ेगा, उसको क्रैम कर लेगा, रट्टा मार लेगा और परफॉर्म कर देगा। और जो एक्टर दूसरा है जिसको हिंदी आती है वो हिंदी अपना डायलॉग पढ़ेगा, उसको समझेगा और अपने तरीके से उसको परफॉर्म करेगा। तो उन दोनों की एक्टिंग में आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो ये होगा कि जो एक्टर जिसे हिंदी नहीं आती है वो कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस से डिस्कनेक्ट कर रहा है, लेकिन जिसे हिंदी आती है, जिसने समझ के उस डायलॉग को अपने तरीके से बोला है, वो ऑडियंस के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि हिंदी डायलॉग डिलीवरी के लिए कितनी ज़रूरी है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जब हमें हिंदी आती है, हम हिंदी सीख चुके हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए, उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मेरी मातृभाषा पंजाबी है। हम कई बार एक्टर्स को सुनते हैं या किसी को सुनते हैं तो उनकी हिंदी में उनकी मदर टंग का यानी मातृभाषा का इन्फ्लुएंस रहता है। एक डायलॉग लेते हैं, वो डायलॉग है तुम क्या कर रहे हो। अब इसी डायलॉग को जो इंसान अपनी हिंदी में अपनी मातृभाषा का इन्फ्लुएंस डाल के बोल रहा है वो कुछ इस तरह से साउंड करेगा, तुम क्या कर दे पे हो, या उसका ऑरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो फिर से ऑडियंस के साथ डिस्कनेक्ट करेगा। हाँ, अगर आपके जो कैरेक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसकी जो पर्टिकुलर मदर टंग है उसका इन्फ्लुएंस उसकी हिंदी में आना चाहिए तो बैंग ऑन, वो परफेक्ट है। लेकिन जब आपको लॉन्ग रन के लिए चलना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, तो आपको हिंदी परफेक्टली बोलनी आनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण में आनी चाहिए। तो अब हमारे पास पॉइंट आता है कि हम अपनी हिंदी को ठीक कैसे करें। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है जो नब सर ने ही हमें बताया था, सिखाया था कि अपनी हिंदी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप हिंदी की बुक्स पढ़िए। उससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी और हिंदी भी अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप हिंदी फिल्में देखते हैं तो आप उसको फिल्म की तरह मत देखिए, उसके डायलॉग्स पे ध्यान दीजिए और जिस तरह एक एक्टर उस डायलॉग को बोल रहा है उसे बोलने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी डायलॉग लिया था, तुम क्या कर रहे हो। अब जब आप इसको सुनोगे तो आप इसको सुनिए कि ये मैंने किस तरह से बोला है, तुम क्या कर रहे हो। अगर आप उसको अच्छे से एक एक चीज़ को पकड़ के समझ के बोलने की कोशिश करेंगे, आपकी हिंदी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आप बुक्स रीड करते हो हिंदी की और बॉलीवुड डायलॉग्स को समझ के बोलने की प्रैक्टिस करते हो, यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन को समझ के बोलने की प्रैक्टिस करते हो, तो ये दो एक्सरसाइजेस से ही आपकी हिंदी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब आप ऑडिशन देने जाओगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री है, बॉलीवुड नाम ही हिंदी सिनेमा का है, तो आपको हिंदी आनी लाजमी है। और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको हिंदी की प्रोनाउंसिएशन के क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट। एंड लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स लीव करिए। आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहे। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।